नेहा मैम, अगला सवाल बायोकॉन के बाद। सर मेरा अगला सवाल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 100 शेयर हैं 122 के प्राइस पे। सेल के 100 शेयर हैं, 122 की खरीद है, 146 पे खड़ा हुआ है। आजकल वैसे जी मेटल्स के जलवे हैं, पर मेटल्स में एक्स ऑफ स्टील ज्यादा, पर सेल भी रिकवर हुआ है, बढ़िया रिकवर हुआ है पिछले कुछ दिनों में। गेन्स हो रहे हैं शर्मिला बढ़िया से अब तो, और मेटल्स में फंडामेंटल अपनी जगह है। लॉजिकली तो मोमेंटम की कहानी है सारी, इस समय मोमेंटम इनके फेवर में है। राइट कर लूं क्या? बिल्कुल, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मेटल्स के जलवे है और मोमेंटम प्ले है। चाइना से जिस तरह से डेटा आ रहा है उसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आप मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस पूछेंगी तो महंगा लगता है मुझे सेल, लेकिन क्योंकि अभी मोमेंटम इस सेक्टर के फेवर में है, नॉट ओनली सेल पर पूरे सेक्टर के, एंड आई वुड स्ट्रेच इट एंड से इवन अदर मेटल्स, whether it is I mean apart from steel, whether it is copper, aluminum, even precious metals, gold, silver, सबके फेवर में अभी मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको बने रहना चाहिए, बट कीप अ आई ऑन इट, क्योंकि एज आई सेड की वैल्यूएशंस के हिसाब से ये थोड़ा महंगा लगता है। हाँ, वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, एवरेजेस से ऊपर चले गए हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, मोमेंटम वाली चीज़ों पे ना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। जब तक मोमेंटम फेवर में है तब तक गेन्स हैं, आपको बढ़िया गेन मिल रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उन गेन्स को एंजॉय करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। पद्मजा मैम, अगला सवाल हमारा। जी मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट अराउंड 40, 50, 60 लैक्स है, तो मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ फॉर 2 to 3 years। 40 से 50, 50 से 60 लाख बोल दिया है इन्होंने। शर्मिला, ये सब छोड़े, अपने को जरा निफ्टी 50 के टॉप 2 आइडियाज बताओ। आप इस समय आपको निफ्टी 50 में ब्लू चिप्स में 2 गो टू स्टॉक सबसे ज्यादा कंफर्ट देते हो? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, लेकिन मेरे हिसाब से एक उसमें विदाउट डाउट बैंकिंग होना चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज सॉर्ट ऑफ प्ले, फॉर द सिंपल रीजन कि कहते हैं ना कि जैसे दुनिया गोल है, तो वैसे थिंग्स हैव सॉर्ट ऑफ कम अ फुल सर्कल, और फिर से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्पेस में ग्रोथ आने लगी है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, वेदर इट इज बैंकिंग डिस्बर्समेंट, सभी बहुत अच्छे आने लगे हैं, तो आगे के लिए ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑन अ स्ट्रांग विकेट, तो मे बी यू कैन लुक एट एन एसबीआई और कोई इस तरह की बड़ी बैंक, और उसमें आप एक निवेश कर सकते हैं। और सेकंड स्टॉक शायद कैपिटल गुड स्पेस से होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि फिर से एक रिसर्जेंस आया है, केपेक्स साइकिल रिटर्न हुआ है, तो उस वजह से ऑर्डर बुक्स काफी अच्छी आने लगी है। सो इट कुड बी लार्सन और बीएचईएल, इस तरह का कोई बड़ा स्टॉक। आई एम सॉरी, आई थिंक बीएचईएल इज नॉट निफ्टी, लेकिन तो फिर लार्सन आप देखिए, तो इस तरह के ये 2 मेरे निफ्टी के फेवरेट रहेंगे। लार्सन एंड टूब्रो, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छे लग रहे हैं। ये सवाल पूछने का मतलब नहीं था कि आपके जो 40, 50, 60 लाख रुपए इन दोनों स्टॉक्स में डिप्लॉय कर दो, पर कुछ चुनिंदा अमाउंट जिन स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू चैनलाइज करे जा सकते हैं, लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है। वैसे इस तरह के पैसे का डिप्लॉयमेंट में एक और तरीका है, ईटीएफ्स निफ्टी के स्टैगर्ड वे में खरीदते चलें, बाजार कोई भी गिरावट आ रही हो, ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ये सब अपना, खैर आपको एक सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गोल्स को देखते हुए, आपकी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सवाल को ट्वीक कर दिया था कि 2 निफ्टी के प्रेफर्ड आइडियाज, इनको आप रडार पे रख सकते हैं। बाकी इस तरह के बड़े अमाउंट्स के लिए जरा सा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चर्चा करिएगा। गीतांजलि मैम, हमारा अगला सवाल। Thank you, sir. Thank you, ma'am. IDFC First Bank. कम अगेन, सॉरी सुना नहीं मैंने। IDFC First Bank 500 shares at 85.87 price. हाय, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है शर्मिला, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स घुसे, जीक्यूजी वो 95, 100 ऑट लेवल्स के जोन्स पे एंट्री कर गया, लगा सब बदल गया, उसके बाद ठंडा पड़ा, फिर वो क्यूआईपी इशुएंस कर रहा जिसमें बड़े बड़े नामों का सामने आए, उससे भी और ठंडा पड़ गया, और कहाँ बाजार, कहाँ निफ्टी बैंक, सब चल रहा है। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सब 80 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है, कब थमेगा? इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हुआ, नहीं हुआ? ये स्टॉक है कैसा? मुझे तो अच्छा लगता है, एंड आई थिंक कि ये भी एक अपने प्रोसेस से जा रहा है, क्योंकि थोड़े बड़े नामों ने एग्जिट भी लिया है स्टॉक से,
जैसे कि आपने कहा कुछ लोगों ने एंट्री भी किया है और उसके साथ साथ आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर भी होना है। तो जब व्हेन इस तरह के ट्रांजिशन पीरियड में स्टॉक रहता है तो मुश्किल रहती है स्टॉक को। हम देख ही रहे कि किस तरह की मुश्किल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आई थिंक यू हैव टू, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा वो मर्जर होके चीजों को सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज होने में। लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 100 के लेवल तक भी गया था। आई वुड इनफैक्ट उससे भी ऊपर के लेवल्स मेरे आई एक्सपेक्ट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय देकर आपको इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपफ्रंट लेकिन शर्मिला ने कहा मुझे तो अच्छा लगता है, कुछ निगलिंग वरीज हैं, नियर टर्म पैंग्स हैं, होल्ड करना चाहें तो इन लेवल्स पे बनता है, होल्ड करिए, इवेंचुअली शायद कमा के देगा। आज का आखिरी सवाल नेहा मैम, कौन सा? सर मेरे पास सुंदरम फाइनेंस के 100 शेयर 194 के प्राइस पे। सुंदरम फाइनेंस, डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या प्लीज? कितने पे लिया आपने मैम? सॉरी, 194। 194 की खरीद है सुंदरम फाइनेंस। यस सर। 194? डॉक्टर साहब स्टॉक दिखा यार, ये तो मैं कहता बड़ा टिकट साइज वाला है, 4-4.5 वाला स्टॉक होगा ये तो। नहीं सर, दूसरा है। हाँ, कोई और सा होगा। होल्डिंग, सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस। सुंदरम होल्डिंग है क्या जो शर्मिला कह रही हैं? यस सर, यस सर। लाइए भाई सुंदरम होल्डिंग दिखाई डॉक्टर साहब। आपने, मैंने कहा क्या खरीदे भाव लिया आपने, पता नहीं किस जमाने में ले लिया ऐसा लगा मुझे। सुंदरम होल्डिंग्स, डॉक्टर साहब स्टॉक दिखाइए। 220 पे चल रहा है। नेहा मैम हमारी खरीद क्या है? 194। अरे वाह, तभी मुस्कुरा रही हैं आप। 25-26 रुपए ऊपर चल रहा है। शर्मिला क्या करें भाई, आज भी ठीक है, 5 रुपए ऊपर आज भी है, 2.5%। मेरे हिसाब से बने रह सकते, मेरे हिसाब से बने रह सकते क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट रहता है होल्डिंग कंपनीज को, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ग्रुप कंपनीज है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। तो इसको आई मीन इफ यू कीप दैट इन माइंड, और नतीजे भी काफी ठीक ही रहे, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। आई थिंक माय फर्स्ट टारगेट वुड बी क्लोजर टू 240। अरे वाह, 194 की खरीद है, 220 पे चल रहा है, 240 जाने की तैयारी कर रहा है। मैम होल्ड करिए, बहुत बढ़िया तेजी में है स्टॉक इस समय। खैर, इस नोट पर पद्मजा जी, गीतांजलि मैम, नेहा मैम, थैंक यू सो। शर्मिला ये क्रू देखी? क्रू लास्ट वीकेंड रिलीज हुई थी। नहीं देखी। आप तीनों में से किसी ने देखी क्या क्रू? नहीं देखी, लेकिन इंटरेस्ट है देखने में। हाँ, मैं इंटरेस्टेड, पर कल राजेश अग्रवाल सर ने कहा है कि घर पे ही देख लेना, ऐसी देखने के लिए हॉल जाने की जरूरत नहीं है। पर आप में किसी ने नहीं देखी, तो फिर चलिए मैं भी छोड़ रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। शर्मिला, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स मेंशन करता हूं। अपन ने मार्केट्स देख लिए थे शो की शुरुआत में। आज गैस कंपनीज आईजीएल, एमजीएल वायदा की टॉप गेनर्स के तौर पे आपको नजर आएंगी, और थोड़ा सा दायरा और बढ़ाएंगे तो आपको वो स्टॉक्स कैश मार्केट के जहां पे खास तौर पे टिंकरिंग हुई थी, बदलाव हुए थे सर्किट फिल्टर्स में। एसकेएम एग 18% ऊपर, इंद्रप्रस्था मेडिकल 17% मजबूत, इरिडा 11-12% के आसपास का उछाल। ये सब वो हैं जिसमें कल सर्किट फिल्टर्स, ये तीनों जिनको मैंने मेंशन करे, मेरे ख्याल से इन तीनों के 5% से 20% वाले सर्किट फिल्टर्स हुए थे, और सब में धमाधम तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया, आज एक्शन तगड़ा है स्टॉक स्पेसिफिक। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में डिटेल में मिड कैप स्पेस की चर्चा करेंगे, और अपन लोग सास बहू और सेंसेक्स में अब मंडे को 12:27 पर करेंगे मुलाकात। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।